एक अनजान प्लेनेट पर मेन विलन गौर अपनी बच्ची के साथ भटक रहा होता है, क्योंकि वहां हर तरफ खुश्कसाली हो रही है। पानी की एक बूंद तक नहीं होती, जिसकी वजह से गौर खुदा से दुआ करता है कि कम से कम मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन यहाँ मदद के लिए कोई नहीं आता और इस तरह इसकी बेटी गुजर जाती है। गौर को नजदीक में एक जंगल मिलता है, जहां उसे पानी और कुछ फल खाने को मिलते हैं। यहाँ उसके सामने एक देवता आ जाता है, जिस पर गौर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मैं तुम्हें काफी टाइम से पूज रहा हूँ। लेकिन ये देवता अपनी अकड़ में होता है और गौर को बिल्कुल खाते में नहीं लाता और कहता है कि मैंने अभी अभी एक नाइक्रोसॉवर्ड विल्डर को मारा है, जो मुझे कत्ल करने के लिए आया था। दरअसल नाइक्रोसॉवर्ड एक ऐसी तलवार है जो देवता को कत्ल करने की ताकत रखती है। अब गौर सोचता है कि अगर देवताओं ने मेरी मदद की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब गौर गुस्से में आकर देवता को बुरा भला कहने लगता है, जिसकी वजह से ये देवता गुस्सा होके उसका गला पकड़ लेता है। यहीं पास में पड़ी हुई नाइक्रो तलवार गौर के पास आ जाती है और गौर को एक बहुत ही ताकतवर शैतान में बदल देती है, जिसकी वजह से वो उस देवता को वहां ही कत्ल कर देता है और कसम खाता है कि अब से वो हर गॉड को इस तरह मारेगा। दूसरी तरफ कार्प थोर की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो किस तरह बचपन से अब तक बड़ा हुआ, उसने कितनी जंगें लड़ी, अवेंजर्स की टीम ज्वाइन की और बहुत से लोगों को बुरे विलन से बचाया भी, और अब ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ होता है। दूसरी तरफ किसी प्लेनेट में इन्वेडर्स ने हमला कर दिया होता है, जहां गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और थोर उनका सामना कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ हुआ ये था कि गौर ने उस प्लेनेट के खुदा यानी उस देवता को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से इन्वेडर्स वहां अटैक करने पहुंच गए थे। यहाँ थोर की टीम बड़ी आसानी से इन सब को मार गिराती है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट के लोग थोर को दो बकरियां तोहफे में देते हैं। अब जेन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो थोर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। ये कैंसर से लड़ रही होती है। ये कैंसर से लड़ने के कई तरीके अपना चुकी थी, लेकिन अब तक इसे किसी से भी फायदा नहीं हुआ था। एक दिन इसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, जिसमें म्यूनिलर के बारे में लिखा होता है। फिर उसे लगता है कि शायद ये म्यूनिलर को उठाने के काबिल है और अगर उसे उठा लेगी तो उसमें थोर की ताकतें आ जाएंगी, जिससे हो सकता है इसका कैंसर भी ठीक हो जाए। अब जेन न्यू एस गार्ड विजिट करने चली जाती है, जो कि अर्थ में ही होता है, जहां इसे टूटा हुआ म्यूनिलर मिलता है। जेन के उसके पास जाते ही अचानक बिजली कड़कने लगती है और म्यूनिलर के टुकड़े वाइब्रेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ थोर की टीम ये बात जान जाती है कि कोई तो है जो सारे खुदाओं पर हमला कर रहा है और हर जगह तबाही मचा रहा है। तभी थोर को लेडी शिप की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद थोर ये फैसला करता है कि आगे की जिंदगी ये अपने हिसाब से जिएगा। अब थोर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से अलग हो जाता है। अब ये कार्प के साथ उस लोकेशन पर जाता है जहां लेडी शिप खुदा से लड़ते जख्मी पड़ी होती है। वो थोर को कहती है कि गौर इंटरनेटी तक पहुंचना चाहता है, जहां कोई भी ख्वाहिश मांगने से फौरन पूरी हो जाती है। दरअसल गौर वहां पहुंचकर एक ही बार में सारे हदाओं के खत्म होने की ख्वाहिश करने वाला था। थोर लेडी शिप को हॉस्पिटल भेज देता है। दूसरी तरफ न्यू एसगार्ड में गौर अपने शैडो क्रिएचर की मदद से वहां अटैक कर देता है। तभी वहां वेलकुरी, थोर और कार्प पहुंच जाते हैं और उन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहां माइटी थोर यानी कि जेन फोस्टर भी पहुंच जाती है और इन सब की मदद करती है। इसी दौरान वहां गौर भी आ जाता है और थोर से लड़ने लगता है,
लेकिन थोर गोर पर हावी आ जाता है, जिस पर गोर को एक आइडिया आता है। वो अपने क्रिएचर्स की मदद से बहुत से बच्चों को उठाकर कहीं दूर ले जाता है। अब दरअसल यहाँ ये बात सामने आती है कि जेन फोस्टर आखिर माइटी थोर कैसे बन गई। तभी थोर ने अपने म्यूनिलर को कहा था कि वो हमेशा जेन की हिफाजत करेंगे, इसीलिए वो तभी से कायल हो गई थी। अब थोर और उसके बाकी साथी ये फैसला करते हैं कि हम किसी भी हालत में उन बच्चों को गोर से छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन इन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोर ने इन बच्चों को कहां रखा हुआ है। तभी हैमडल का बेटा, जो कि इन बच्चों के साथ कैद होता है, ये अपने वियन की मदद से थोर को बताता है कि गोर ने इन्हें कहां छुपा कर रखा हुआ है। अब थोर वेलकुरी और कार्प ज्यूस के पास चले जाते हैं ताकि इसकी मदद ली जाए, क्योंकि थोर का ये मानना होता है कि वो इतनी आसानी से गोर को हरा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह वो नाइक्रो तलवार होती है। ज्यूस इनकी मदद करने से इनकार कर देता है और ये थोर और बाकी सबको वहीं रुकने का कहता है, क्योंकि उनके जाते ही गोर को ज्यूस का लोकेशन भी पता चल जाएगा। थोर को अब शदीद गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद यहाँ एक जंग छिड़ जाती है। ज्यूस के आदमी थोर और उसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ज्यूस अपने हथियार से कार्प के टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर थोर मजीद गुस्से में आ जाता है और ये ज्यूस के ही हथियार से उसको मार डालता है। अब वेलकुरी इस हथियार को अपने पास रख लेती है। अब थोर कार्प को देखता है, जहां अब सिर्फ उसका सर बाकी रह गया था। अब थोर ये अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद ये सब लोग अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गोर ने उन बच्चों को कैद किया होता है, लेकिन वहां तो वो बच्चे होते ही नहीं, क्योंकि गोर की एक साजिश होती है थोर को अपने पास बुलाने की। अब थोर और उसके साथी गोर और उसके शैडो क्रिएचर से जंग लड़ने लगते हैं। गोर बार बार थोर का स्टोन ब्रेकर मांग रहा होता है, क्योंकि स्टोन ब्रेकर ही एटर्निटी गेट की चाबी होता है। अब इस जंग में वेलकुरी जख्मी हो जाती है, जिस पर जेन और थोर उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं, लेकिन थोर अपने स्टोन ब्रेकर को गोर के हाथ से छुड़ा नहीं पाता और गोर स्टोन ब्रेकर के साथ एटर्निटी गेट की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जेन कैंसर की वजह से मजीद कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि म्यूनिलर उसको ताकत तो दे सकता था, लेकिन उसके कैंसर को खत्म नहीं कर सकता था। थोर इसे आराम करने को कहता है। वेलकुरी भी काफी जख्मी होती है। अब थोर अकेला ही एटर्निटी की तरफ निकल पड़ता है, जहां गोर ने उन बच्चों को कैद किया होता है। गोर स्टोन ब्रेकर की मदद से एटर्निटी गेट को खोलने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तभी वहां थोर पहुंच जाता है और कुछ टाइम के लिए अपनी ताकतें उन बच्चों में बांट देता है, जिससे इन सब के अंदर थोर की ताकत आ जाती है। अब ये सब मिलकर गोर के सारे शैडो क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। अब थोर और गोर के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। गोर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। गोर अपनी तलवार से थोर को मारने ही वाला होता है कि वहां जेन अब माइटी थोर बनकर पहुंच जाती है। ये गोर को उलझाए रखती है ताकि थोर इंटरनेटी गेट खोलने से रोक सके। फिर थोर किसी तरह अपने स्टोन ब्रेकर को काबू में करके हेमिडल के बच्चे को दे देता है, जिसके बाद ये सारे बच्चों को वहां से टेलीपोर्ट करके न्यू एसगार्ड में ले आते हैं। अब थोर और जेन गोर की नाइक्रो तलवार को भी तोड़ देते हैं, जिससे इसकी सारी ताकत चली जाती है। लेकिन ये देखता है कि इंटरनिटी का दरवाजा तो अब खुल चुका था। गोर अब अंदर चला जाता है। थोर इसे समझाता है कि तुम्हें सारे गॉड्स को मारने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम अपनी बच्ची को वापस लाने की ख्वाहिश भी कर सकते हो, जिस पर गौर उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी बच्ची मिल जाती है। लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से कुछ वक्त के बाद गौर की मौत हो जाती है। जेन भी कैंसर की वजह से मुकम्मल तौर पर कमजोर पड़ चुकी थी। ये भी चल बसती है, अब सिर्फ थोर रह जाता है। ये गौर की बच्ची को लेकर वापस न्यू एसगार्ड आ जाता है और इस बच्ची को पालने लगता है। इस बच्ची में भी गौर की जैसी ताकतें आने लगती हैं, क्योंकि इसे इंटरनेटी से वापस लाया गया था। दूसरी तरफ ज्यूस को भी अब होश आ चुका होता है। इसे अब थोर पर और भी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए ये अपने बेटे हेरकुलियस को भेजता है ताकि वो थोर को खत्म कर सके।